हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट इन हिंदी। तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिएक्ट रिडक्स टूल किट के बारे में। ठीक है, होता क्या है रिएक्ट रिडक्स टूल किट, आज मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। React Redux Toolkit is a package that provides a set of tools and abstractions to simplify the process of managing the state in React and Redux applications. तो React Redux Toolkit एक अलग से पैकेज है, ठीक है, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, आपके स्टेट को मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, it's an official Redux package that aims to streamline the common Redux workflow। ठीक है, जो हम पुराना Redux यूज करते आए थे, जब तक मैंने आपको बताया है, उसमें क्या होता था, आपको स्टोर बनाना पड़ता था, फिर एक्शंस, फिर रिड्यूसर्स, इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन करना देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसकी स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए रिएक्ट रिडक्स टूल किट मतलब कि ऐड हुआ। ठीक है, और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसी में लोग काम करते हैं। मतलब पुराना जो है लाइक रिड्यूसर बना लिया, एक्शन बना लिया, स्टोर बना लिया, वो आजकल लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो, बट आजकल का जो पॉपुलर टॉपिक है वो है रिएक्ट रिडक्स टूल किट, जो कि आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, रिडक्स है क्या, सबसे पहले समझते हैं रिडक्स क्या है। अ सिंगल स्टोर कंटेनिंग ग्लोबल स्टोर, हाँ एक स्टोर है जिसमें ग्लोबल स्टेट है, जहां मर्जी चाहे आप इसको यूज कर सकते हो। डिस्पैचिंग प्लेन ऑब्जेक्ट्स एक्शंस टू द स्टोर व्हेन समथिंग हैपेंस इन द ऐप, जब भी कुछ ऐप में कुछ भी चेंजेस होंगे तो आप क्या कर सकते हो, डिस्पैच कर सकते हो उसके एक्शंस को, स्टोर से डेटा रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, प्योर रेंडर फंक्शंस लुकिंग एट दोज एक्शंस रिटर्निंग इम्यूटेबल स्टेट अपडेट। ठीक है, while it's not required your redux code is normally includes। अगर मुझे redux toolkit नहीं कर रहा हूं तो वैसे होता क्या, जनरली एक्शंस होते हैं आपके, जनरेट दोज एक्शन ऑब्जेक्ट्स, मिडलवेयर टू इनेबल द साइड इफेक्ट्स, थंक फंक्शंस दैट कंटेन द sync or asynchronous logic with side effects, normalize state to enable the lookup the items by id, memoize selector, redux dev tool extension आपको ऐड करनी पड़ती है, टाइपस्क्रिप्ट टाइप सेक्शन स्टेट और अदर फंक्शंस। ठीक है, अगर मैंने redux नहीं किया है तो व्हाट डज द रिडक्स कोर डू। अगर मैंने रिडक्स टूलकिट नहीं इंस्टॉल किया है तो रिडक्स कोर करता क्या है, बाय डिफॉल्ट तो रिडक्स आता ही है ना रिएक्ट के साथ। ठीक है, तो रिएक्ट रिडक्स टूलकिट जो होता है हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं इसमें। ठीक है, वैसे भी रिडक्स कोर में डू में होता ही करता ही क्या है वो, मतलब बेसिक से आपके एक्शंस होंगे, रिड्यूसर्स होंगे, स्टोर्स होंगे। ठीक है, बेसिक सारी सारी स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है उससे हो जाती है। बट मेन जो डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस है कि ऑप्टिमाइजेशन का। ठीक है, इसमें जो कोड होता है आपका पूरा का पूरा क्या होता है, रीडेबिलिटी, वो बहुत ही लेस स्ट्रक्चर बहुत लेस कोड होता है इसमें, और उसमें आपको रिड्यूसर्स, एक्शंस, स्विच स्टेटमेंट्स में ही घूमना पड़ता है। ठीक है, तो फीचर्स जान लेते हैं रिएक्ट रिडक्स टूलकिट के क्या हैं। React Toolkit Config Store. It provides a simplified way to configure Redux Store. This function sets up the store with sensible defaults, including automatically handling the Redux dev tools. ठीक है, थंक मिडलवेयर और अदर ऑप्टिमाइजेशंस। तो क्रिएट कॉन्फ़िगर स्टोर होते उसमें, वहाँ पे क्या यूज़ करते थे, क्रिएट स्टोर, यहाँ यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर। इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सारा काम ये खुद कर देता है, जैसे कि रिडक्स डेव टूल्स का एक्सटेंशन, थंक मिडलवेयर और एसिंक्रोनस फंक्शंस और अदर ऑप्टिमाइजेशन खुद कर देता है ये। Redux toolkits create slice. It offers a simpler syntax for defining Redux reducers. Reducers को define करने का simplest तरीका है create slice. It combines the reducer logic and actions creators into a single function. तो मतलब ये नहीं है कि आपको एक्शन अलग लिखना है, रिड्यूसर अलग लिखना है, नो, इसमें एक ही चीज में आएगा, रिड्यूसर लॉजिक और एक्शन क्रिएटर एक ही फाइल में होगा। रिड्यूसिंग द नीड ऑफ राइटिंग द स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, एड मैनुअली डिफाइनिंग द एक्शन टाइप्स। ठीक है, अलग एक्शन टाइप बनाना, स्विच स्टेटमेंट बनाना नहीं, वो सबको अवॉइड करके इसने यूज किया है एक, दैट इज कॉल्ड क्रिएट स्लाइस। ठीक है, immutability and inner integration. Redux Toolkit use the Immer library under the hood, which allows you to write simpler and more intuitive immutable update logic. You can directly modify the state within the reducers without worrying the immutable rules. मतलब डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, स्टेट को विद इन द रिड्यूसर्स मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है,
Redux Toolkit create async thunk. It simplifies the process of handling asynchronous actions. Asynchronous actions को handle करने के लिए Redux में इस function से हो जाता है. You can define the asynchronous actions that automatically dispatching the pending, fulfilled or rejected actions based on the outcome. Normalize state management with create entity adapter. ठीक है, आप state management normalize state management कर सकते हो with the help of create entity adapter. This feature provides the efficient way to manage normalized data structure in Redux. It simplifies the like adding, updating or removing the entities as well as the querying or sorting the data. ठीक है. Overall, Redux Toolkit aims to simplify the process of working with the Redux by providing a set of opinionated subtraction and utility. मेन चीज़ एक ही चीज़ जहाँ तक मुझे लगती है कि इसमें पहले हम मतलब रिडक्स टूल, रिडक्स सागा, रिडक्स वो हो गया, थंक हो गया या रिडक्स हो गया, उसके अंदर हम एक्शंस रिड्यूसर्स बनाते थे अलग अलग. ठीक है, उसके बाद लॉजिक लिखने के लिए हम उसमें अलग बनाते थे, फिर उसके बाद रिड्यूसर्स में स्विच स्टेटमेंट्स मल्टीपल होती थी. ठीक है, उसको ही कम किया है इसने रिडक्स टूल किट ने. ठीक है, जब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा ना तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें कोड जो है कितना कम लिखा गया है और किस तरीके से कन्फिगर करना है. तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से रिएक्ट रिडक्स टूल को आपने कन्फिगर करना है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में. ठीक है, thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and comment on my video. Have a nice day.